कैसी है आपकी जर्नी जीसीडी में? कब से जीसीडी के अंदर है? सर मैं जीसीडी के अंदर तो सर मैं अक्टूबर सितंबर से हूँ। लेकिन है ना, अच्छा। मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे घर पे ना एक फैमिली इमरजेंसी चल रही थी, तो मैं एकदम बिजी हो गया था, तो 3-4 महीने मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर मैंने आंचल जी के साथ वापस कनेक्ट करके वापस वीडियोस देखना चालू किया। एंड तभी वही दौरान केजीएफ की स्कैनर्स के बारे में पता चला, सो देन आई एनरोल्ड फॉर दैट। ओके। सो या बट आई एम लविंग इट। मैं एक्चुअली टेक्निकल्स करता हूँ सर काफी टाइम से, लेकिन ये जो स्कैनर आने के बाद जो मेरे को बेनिफिट पड़ा है वो अनदर लेवल का है। वैसे हाँ। मार्केट से में कितने टाइम से है? सर मैं तो सर 18 साल से इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ओके। टेक्निकल्स कर रहा हूँ मैं 2021 से। टेक्निकली जो बोलते हैं ना, इंट्राडे शॉर्ट टर्म, वो 2021 से करता हूँ। लेकिन ज्यादा करके मैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट ही करता था। ओके। तो एंड माय फादर इज आल्सो इनटू स्टॉक इन्वेस्टमेंट ओनली। सो अच्छा, तो टेक्निकल्स आपने किए हुए? टेक्निकल्स में आपने क्या क्या किया हुआ है? सर मेरे क्या को क्या प्राइस मेथड? एक्शन आता है। मैं थोड़ा बहुत इलियट भी कर लेता हूँ, और बस प्राइस एक्शन इज द मेन। और फिर बॉक्स थियरी जो बोलते थे, वो मैंने डार्विस की बुक पढ़ी हुई है, तो उससे मैंने थोड़ा रिसर्च करके चीजें। फिर प्राइस एक्शन में मींस कैंडलस्टिक को अच्छी तरह से, थोड़ा जितना करो उतना कम है, लेकिन मैं वो देखते रहता हूँ अभी भी कैंडलस्टिक्स के, स्पेशली प्लेइंग द विक्स। तो वो चीजें मैं अच्छी तरह से लेकिन तो मेरे अभी को सर अभी तक मैं जब लेकिन मैंने पैसा तोड़ा है, आई एम नॉट गोना लाई। इसके पहले पैसा काफी टूटा है, क्योंकि क्या है ना, मैं 5 मिनट 15 मिनट और 1 घंटे वाली जो इंट्राडे चीजें थी ना, मुझे से हो नहीं रही थी। इधर क्या हो गया, ये स्कैनर के बाद ना मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी फर्स्ट सेशन में कि बाकी सारे इंडिकेटर्स आर लगाड इंडिकेटर्स। तो ये जो चीज मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि यार वही तो बात है, ऐसा कोई टूल हुआ है जिससे मैं स्टार्टिंग से अगर कुछ कर सकूं। और ऐसा भी नहीं कि खाली हवा में बात करें, एक प्रॉपर साइंटिफिक वे में किया जाए, एक प्रोसेस से किया जाए। और फिर एंड ऑफ द डे स्टिल इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट दिस प्रोबेबिलिटी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट प्रोबेबिलिटी। क्या है ना सर, जीना थोड़ा हराम है, क्योंकि आपको मशीन छोड़े बिना आप बैठ नहीं सकते, एटलीस्ट मेरे लिए। इधर क्या है ना, मैं अभी सुजल सर को बोल रहा था, मैं भी गुलमर्ग में मैं छुट्टी के लिए आया हूँ, और मैंने वो ट्रेड लेके रखा है तब का। और मैं बस लास्ट का 1-1.5 घंटा, और मैंने लेवल्स पे मोबाइल पे क्या वो काइट पे मैंने अलर्ट्स मार्क करके रख दिए, तो अलर्ट आते रहते, तो मैं देखते रहता हूँ कि अच्छा अभी ये हो रहा है, अच्छा अभी ये हो रहा है, बस फिर मोबाइल बंद। और मैंने अब टीएफ चेंज कर दी है। अभी मैं डेली आवरली और एंट्री लेता हूँ 15 मिनट पे, तो मैंने ये चेंज कर दिया है और बहुत फायदा पड़ रहा है। मीन्स आई एम लविंग इट। एक कॉन्फिडेंस अच्छा है। अच्छा, जैसे आई थिंक आपने पेटीएम पे कुछ वर्क किया हुआ है। हाँ सर। इसके अलावा किसी और में वर्क किया है? सर इसके अलावा मेरी एक और पोजीशन है, सुजलॉन पे है सर। अच्छा। जो जिस दिन आपका सेशन हुआ उसके बाद मैंने बैठ के स्कैन किया सुजलॉन को और आरबीएल को। मेरे को आईआरईडीए में भी बहुत दिल था, लेकिन मैंने उधर किया नहीं, क्योंकि एक्चुअली आपका जो वो सेशन बहुत अच्छा था जहाँ आपने एक रूल्स सेट किए थे। अभी मैंने क्या किया, मैंने वो रूल्स को एकदम ब्लाइंडर्स के जैसे फॉलो किया है। मैंने पेटीएम में आपने जैसे कहा था कि इतने अमाउंट से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, तो मैंने उतने ही अमाउंट का ट्रेड लिया हुआ था मैंने, लेकिन 2 लॉट लिए हैं। ओके, एक गलती नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या हुआ, 9 मैंने ये रिसर्च किया 6, 7, 8 को, और मैंने 9 को सुबह को एंट्री ले ली। और 9 तारीख, और मैंने 17 फरवरी की वो डेट डाली थी, और 9 तारीख शाम को आपने बताया कि इतना एक वीक का मत लो, आप मार्च में चले जाओ। लेकिन अभी मैंने एंट्री तो ले ली थी, तो मैं टेंशन में आ गया था, तो मैंने रात को वापस रिसर्च किया। रिसर्च में पता चला 10 मार्च 26 तक पेटीएम का वो ऑप्शन उसमें भी दिखा रहा है। इनफैक्ट वहां पे वो बेटर दिखा रहा है इससे भी। तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया, मैंने बोला ओके, गलती एक हुई है, मैंने एक फरवरी का लिया है, ज्यादा मेरे को शिफ्ट होना है, क्योंकि मैंने एक चीज, मैंने ना एक थंब रूल बना दिया है, कुछ भी हो जाए आई एम नॉट गोइंग टू कीप ऑन बाइंग एंड सेलिंग द सेम थिंग। एक बार लिया है, होल्ड करो, ज्यादा स्टडी फील होगी चलेगा, लेकिन मैं उसको जो नी जर्क रिएक्शन, पैसा दिख रहा है वो कर लो, मुझे वो वाले स्पेस में नहीं जाना। तो मैं ज्यादा करके ना अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस, जो ओपन पोजीशन भी नहीं दिखता, मैं खाली चार्ट देखता हूँ। तो आई जस्ट ओनली फोकस ऑन द चार्ट में, वो पैसा दिखता ही नहीं कि कितना पैसा बना है। तो सो वो एक चीज है, क्योंकि मैं उससे मेरे को ना कॉन्फिडेंस आता है। और आज भी जो मैंने डाला हुआ है, जब मैंने भेजा था तब 75 था पेटीएम का ऑप्शन। अभी अगर आप मेरे को पूछो ना, तो राइट नाउ इट इज एट 54,447.50। मैंने उसको एग्जिट नहीं किया है सर। वो इसलिए एग्जिट नहीं किया है क्योंकि अभी तक मेरे को कोई एग्जिट कॉल दिखा नहीं है कुछ ना। तो हाउ डू आई से, मेरे को उसमें कुछ रिवर्सल के साइन कुछ दिखे नहीं है कि स्टॉक रिवर्स हो गया, क्योंकि मैं डेली पे फॉलो कर रहा हूँ।
मेरे हिसाब से एक रीटेस्ट था जो रीटेस्ट हुआ, और वापस अगर आप क्लोजिंग देखोगे चार्ट वाइज तो उसने एक वो बना के रखा है, बेरिश का पैटर्न दिया है आवरली पे, और आई एम कॉन्फिडेंट कि ये और नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि उसने ना हाई को भी ब्रेक नहीं किया, जो 1149 का जो एक हाई है उसने उसको भी ब्रेक नहीं किया जो मैं सोच रहा था। ओके और बॉक्स थियरी जो मैं थोड़ा बहुत समझता था ना, बॉक्स थियरी के हिसाब से आज का जो ओपन था उसने उधर है ना एग्जैक्ट एक रीटेस्ट किया, जो मुझे लग ही रहा था कि 1140 पे एक रीटेस्ट करेगा, जो हाई है आज का हाई है पेटीएम का, उधर उसने एक रीटेस्ट किया 1140 पे, एंड वहां से फिर से बेरिश कैंडलस्टिक आ गई है। सो आई एम और उसे एग्जैक्टली वो विक जो मैं बोल रहा था ना, विक, तो विक पे एक रीटेस्ट का उसने वो सेटअप दिया, एंड देन वी आर बैक टू वेयर वी वर। So this journey is going to continue downwards. बहुत बढ़िया। अच्छा, पेटीएम आपने कैसे निकाला था, या मैंने कुछ साइकिलें निकाल के दी थी उनमें से था? नहीं सर, ये मैंने खुद निकाला। मैं आपको अगर आप देखना चाहोगे तो स्क्रीन शेयर करूं सर? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। मैं आपको स्कैनर से पहले दिखा देता हूँ व्हाट आई हैव डन। ओके, तो बेसिकली K2 बेरिश डेट डाली मैंने 6 तारीख को, ये ट्रेड हुआ, मैंने 9 तारीख की डेट डाली, मंडे सुबह था 9 फरवरी, एंड जैसे मतलब KGF2 ओके 17 तारीख को वापस ये मैंने 2 का डाला, ये मेरा ये ओके, ये मैंने अभी एक्चुअली दिखाने के लिए ऑन किया हुआ है, और मैं आपको बता दूं। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन पे गया मैं, ओके, प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन में मैंने ना प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिक्लाइन, आई एम सो सॉरी, इस पे मैं गया और मैंने इधर के 50 से लेके नीचे तक गया था मैं, ओके, और ये अप्लाई किया। उसके बाद पास 3 मूव्स पे गया मैं, इधर में गया लेस देन और इक्वल टू टाइप ऑफ फिल्टर, ये मैंने -8 किया हुआ था, ओके। सो दिस वाज माय एनालिसिस, ओके। लेकिन फिर आपका सेशन हुआ, आपने मुझे सेशन में आपने कहा कि यार 17 तारीख का नहीं ले, आप मार्च का लो, इतना छोटा पीरियड में मत करो, बहुत वॉलेटिलिटी का प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 10 मार्च का एक डेट डाल के देखी कि इसमें दिख रहा है क्या, और जैसे ही मैंने ये किया, सो आई वेंट इवन मोर कॉन्फिडेंट बिकॉज ऑफ वन थिंग, क्योंकि इसमें तो सर ज्यादा वो दिखा रहा था, इधर में गया, आप रिजल्ट बढ़ गए होंगे क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया है तो रिजल्ट बढ़ गए होंगे। करेक्ट, लेकिन यहाँ पे सर खाली 100% किया मैंने और उसमें सीधा वो आ गया 137 का वैल्यूएशन। अच्छा, सो फिर आई बिकेम कॉन्फिडेंट कि ओके, ये मैंने मिस्टेक अगर की भी है, दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन लिव विद एंड आई विल प्ले विद। तो जैसे ही ये मैंने देखा, इसका मेरा रीजन ये था, अभी इसके अंदर मैं आपको एक ये चीज दिखा देता हूँ जो मैंने इधर भी किया था, जिसके वजह से बिकेम awesome -10 and apply, ओके। तो इधर ये 4 मेरे को दिखाई दे रहे थे, 6 लग रहे हैं मेरे को, तो 6 हाँ सर 6 दिखाई दे रहे थे, और पास्ट मूव 2 में मैंने 8% डाला था अप्लाई, ओके। तो इसमें वापस 6 थे। अब इसमें जब मैं बैक टेस्टिंग करने के लिए खाली इधर गया प्रोबेबिलिटी चेक करने, तो मैंने ऑब्जर्व किया अदानी ग्रीन को मैंने फटाक से रिजेक्ट किया क्योंकि इधर 8% दिखाई दे रहा था। तो दिस इज समथिंग व्हिच आई डोंट वांट टू डील विद। लोधा मेरे को 16, 29, 16, 13 दिखाई दे रहा था 4 साल के पीरियड में, वेयरएज पेटीएम मुझे 35, 15, 22, 14 दिखाई दे रहा था। तो द मूव के चांसेस में मुझे लगे कि इसमें ज्यादा हो सकते हैं। फिर ये सोना में भी था, लेकिन इट वाज नॉट, मुझे लगा कि ठीक है। बाकी ये तो मैंने रिजेक्ट ही कर दिया था, 9% को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था। पिरामिड फार्मा में सर जब मैंने इसका ऑप्शन चेन देखा ना, तो इसका आईवी इतना खास नहीं था, सो आई डिडंट फोकस ऑन दैट। फिर मैंने जब इसका चार्ट खोला, ये एक मिनट आपको डेली पे दिखा देता हूँ, ये मैंने ना इसका चार्टिंग किया था जो मैंने पूरा बना के रखा था बैक टेस्टिंग करने के लिए। तो मेरे को सब जगह पे एक चीज मुझे समझ में आई कि भाई इसके रिटर्न्स तो है 19%, 12%, 27%, 14%, 12%, जो भी मैंने एक साइकिल जो ढूंढी वो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे लोएस्ट 12% के आसपास, 13% के आसपास को लेके मैंने इधर प्लेस करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा था सर कि ये 6 तारीख था, दिस इज 6th of February, इधर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न दिखाई दिया, तो जैसे ही ये पैटर्न दिखाई दिया तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं 6 तारीख को इधर एंट्री लूंगा और विक पे एंट्री लूंगा। तो मैंने इधर क्या किया, विक पे इधर मार्क करके रखा है। तो मैंने ये दिस वाज माय एंट्री कि मुझे लगा कि ये विक तक तो रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा,
एंड अगर वो विक के नीचे जाएगा तो मैं वहां पे एंट्री ले लूंगा। बस मैंने वहां पे एंट्री ले ली एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एंट्री इधर ली और ये जो ऊपर का है दिस इज माय स्टॉप लॉस। 1193 वाज माय स्टॉप लॉस इसके बेस पे। उसके बाद कुछ नहीं, ट्रेड में ही था सर, जितने भी थे मैं था और कुछ नहीं किया मैंने। उसके बाद फिर मैं छुट्टी पे आ गया, मैं कश्मीर घूमने आया, तब से चल रहा है ट्रेड। बस दिन में एक दो बार चेक करता हूँ। आज इसने ये बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं आवरली चेक करूँ ना सर, आवरली में दिस इज हाउ द क्लोजिंग वेंट। एंड और एक चीज क्या हुई, ये जो ऊपर का गैप था ना, जो आज गैप डाउन हुआ, गैप के बाद ये जो हाई था उसने एग्जैक्टली उधर एक रीटेस्ट दिया। ओके, मेरे को लग रहा है क्योंकि इसने अभी तक ये हाई को तोड़ा नहीं, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। और अगर ये तोड़ेगा भी तो ज्यादा मुझे लगता है एक रीटेस्ट आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा चांसेस नहीं लगते। ये कंटिन्यू नीचे की तरफ होने के चांसेस ज्यादा है। और मेरे को कोई रीजन नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसको सीधा वो कर दूं, एग्जिट कर दूं, क्योंकि मैं डेली एंड ऑफ द डे में एग्जिट सिग्नल फर्स्ट देखना चाहता था डेली पे इनफैक्ट इसने क्या किया है, जो मैंने आज चीज देखी, उसने ये जो है लाइन, उसने यहाँ पे एक रीटेस्ट किया है जो मुझे लग रहा है। और ज्यादा एक और बार इधर एक टच मारेगा, नीचे उतर के मे भी एक टच मारेगा और फिर से जर्नी नीचे की तरफ कंटिन्यू हो सकती है। चांसेस ऐसे लग रहे हैं मुझे। आई डोंट नो वेदर इट विल बी करेक्ट और नो, बट यस ग्रेट चांसेस है ये होने के। और मेरे डाउनसाइड टारगेट जो मैंने मार्क करके रखा है सर इज द विक। अगेन यहाँ पे भी एक विक है विच इज एग्जैक्टली गिविंग मी जो मेरा 12% था वो, which is at this level। मैं आपको वो डेली पे ही देता हूँ। It is this 13% के आसपास जो आ रहा है 133 का लेवल है। It is this week। This is my first target। ओके ग्रेट। तो देखते हैं, पकड़ के रखूंगा। अब एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने वहां पे जब फिल्टर आउट होकर के आया था, ये पेटीएम अगर आया था, इसको टेस्ट किया पीछे जा करके? हाँ किए ना सर। अच्छा ठीक, ये देखिए सारे फिर उससे कुछ रिटर्न्स में चेंज आया? जो 5 के रिटर्न्स थे, मूव्स थे, उनमें कुछ परसेंटेज में चेंज आया क्या? हाँ सर, परसेंटेज में मीन सर अभी देखो मैंने ना क्या किया सर, जो डेट्स बोली थी मैंने एक्चुअली क्या ना सर, मैं इन्वेस्टिंग पे काम कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा, कभी कभी ये प्लेटफॉर्म का भी इशू होता है। सो आई डोंट नो वेदर टू गो विद ट्रेडिंग व्यूज आइडियल, लेकिन अभी क्या ना इधर क्या मैं सेव कर सकता था। मैं जीरोधा पे अभी वर्क कर रहा हूँ, तो चार्टिंग में इन्वेस्टिंग पे करता हूँ। तो मुझे वो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है कि शायद से नंबर में तो चेंज है सर, जो यहाँ पे नंबर है और जो यहाँ पे नंबर है हमारे स्कैनर में, उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है सर। ये सही है 14.83, ये सही है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ये 14.31 मेरा थोड़ा ऊपर नीचे मार्किंग है, मेरे में भी इतना फर्क आता है। हाँ उसको छोड़ के सर मोटा मोटा कुछ फर्क नहीं है। बिकॉज सी ये दूसरी साइकिल भी जो मैंने निकाली है, ये देखिए ये भी सही है। दिस इज 27% एंड दिस इज, ये है डेट है इसकी 12/2, ये 12/2 नहीं। अब यहाँ पे आप देखो तो आपका है ये 3 मार्च। करेक्ट, ये 3 मार्च है। एक सेकंड सर, आप 23 में देख रहे हो, ये 24 है, तो 3 मार्च है एक्चुअल में। हाँ ये 3 मार्च है। तो एक्चुअल में आपको इधर आना चाहिए। 9 मार्च है 24। हाँ नहीं आप ये जो है ना, इधर मार्च स्टार्ट हुआ है, वहां पे मार्किंग करनी थी आपको। इधर की बात करो, इधर की बात करो। हाँ अरे हिल गया एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। हाँ करेक्ट, तो आपका 3 मार्च देख लीजिए कहाँ पे। करेक्ट 3 मार्च से आपको उसको शिफ्ट करके 3 मार्च पे लाना है, वहां से देखिए क्या लेवल आ रहा है। हाँ एक मिनट सर, 3 मार्च इज ये 29 थे और आज ये 4 हो गया। 3 है शायद ग्रीन वाला, ये वाला सर, परफेक्ट। अच्छा 4 है, 3 या 4 वो ग्रीन और दोनों एक ही लेवल पे है। करेक्ट, अभी ये 20 रह गया। हाँ 20 रह जाए वो ज्यादा बेटर है। और छोटा करिए, और छोटा करिए। वो छोटा जितना रहेगा उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फिर वरना वही मूव लेकर के हम आगे की देखते हैं, करने की कोशिश करते हैं। हाँ करेक्ट, इसको छोटा नीचे 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 20 तक ठीक था, 20 तक हाँ बस ठीक है। ओके ओके, अब आप चेक करो जाकर के, तो इतना ही आ रहा होगा, यही डिफरेंस आपका आ रहा था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ 22 समथिंग लिखा है, 22 आ रहा है, 22.24। अभी 13 फेब में जाकर के चेक करोगे तो वहां पे भी आपका ऐसे ही कुछ डेट आना चाहिए। 13 फेब सर 13 फेब मेरे में है ही नहीं एक्चुअली। वो है ना उसमें दिखाई नहीं, शायद से उसके पहले वो एनएससी पे था। ऊपर से गिरा है। हाँ ये है ना 13 फेब, करेक्ट। लेकिन अब आपका ड्यूरेशन क्योंकि बढ़ चुका है, लमसम 1 मंथ का है, तो आप ऊपर इधर नीचे भी खींचोगे तो वो भी अभी बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। करेक्ट, ये विक है ऊपर जो कैंडल का, वहां पे आपका जाएगा ये। करेक्ट, यहाँ पे, और ये जाएगा खींचेगा नीचे। हाँ यहाँ 1 महीने के अंदर। अभी वो और बॉटम जो है आपको दिख रहा है आगे का, वहां तक जाएगा ये नीचे आपका बॉटम। करेक्ट, थोड़ा चार्ट आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। एक मिनट इधर तक जाएगा। हाँ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, हो गया। इसके पहले वाला जो बॉटम है 2 कैंडल पहले, वो पकड़ में आएगा। दिस वन अभी 30 समथिंग 31 डेज ऐसे ही कुछ हो गया। करेक्ट, तो ये आपका 16-15 जो भी था वो आपका पकड़ में आ गया। करेक्ट।
या हाँ ये भी देखो तो 31 डेज का लमसम 30 डेज का समथिंग दिख रहा है, ऐसा ही कुछ है 15 तो ये 30 डेज का ही है ये भी साइकिल। 24 फेब से चालू है। 24 फेब से अगर आप देखोगे 24 फेब से देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। 24 फेब स्टार्टिंग ये तो मार्च में आ गए। सॉरी 24 फेब में। सॉरी हाँ यही है, ऊपर ही है। यस परफेक्ट। हाँ एक आध दिन आगे पीछे कुछ है, थोड़ा सा लेवल वो देखना पड़ेगा। अब 30 डेज के अंदर अंदर आपको देखना है, ज्यादा खींचिए मत, आप इधर ही अंदर ही रख दीजिए इसके अंदर। 735 ये और अंदर, हाँ बॉटम, बस हो गया इसी के अंदर। एक्चुअली क्या है ना, मैं थोड़ा वो ले लेता हूँ, आई एम सॉरी। 24 फेब था तो ये अभी 2 फेब होने लग गया। एक मिनट सर, बीच में कुछ गायब है ऐसा लग रहा है। हाँ दिस इज नहीं वो जनवरी में चलेगा, हमको फेब में आना है। 24 फेब था ना। हाँ सर 24 फेब। हाँ तो थोड़ा सा नीचे लाइए 24 फेब पे लाना है, और नीचे लाइए जहाँ पे भी, ये तो 14th ही है। हाँ 24 अब 24 पे ले आइए, फिर नीचे उधर हमको एक्सपैंड करने का रूम मिलेगा, नीचे जाएंगे। हाँ ये बढ़िया है। अभी भी 24 पकड़ में नहीं आया, थोड़ा 22 पकड़ में आया है, तो आपको और थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा उसको, और नीचे वाले में अब जाना पड़ेगा। वीकेंड है या जो भी है, ठीक है। पॉइंट क्या है, इतना अपने को निकल के आ गया तो हम पकड़ पाए इस डेट को, जो भी है डायनामिक से निकल के आई है, जैसे भी केजीएफ से। तो अब जैसा भी, मतलब आपने एक ही को पकड़ा जो बेस्ट दिखा। अच्छा, और ये अगर मैं कंपेयर करूं ब्रह्मास्त्र से तो बेटर है या उसके जैसे ही रिजल्ट है? सर ये इसमें मुझे एक चीज जो इसमें अच्छी लगी, जो हिंदू कैलेंडर का जो बेनिफिट है, जो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि क्या है ना सर, ये मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, और ये 17 तारीख के अगर आप देखेंगे ना, तो काफी स्टॉक 17 फरवरी को दिखा रहे, सारे नेगेटिव दिखा रहे। 17 फरवरी को सोलर इक्लिप्स है, और जब सोलर इक्लिप्स हुआ है तब तक मार्केट 800-1200 पॉइंट गिरा। लास्ट अगर आप सितंबर 2025 देखे, मार्च 2025 देखे, और या उसके पहले वाली डेट देखे, तो वो तो होता ही है। सो वो जो एक चीज थी ना हिंदू कैलेंडर की, वो ऐड से आई थिंक सो इट इज ब्रिलियंट चीज है, जिससे, क्योंकि उससे जो चीजें समझ में आती है ना, एंड ऑफ द डे साइकिल्स भले स्टॉक्स की सर। और मैं कभी क्या किया, उस दिन भी मैं जब फ्री बैठा था ना, जस्ट चेकिंग, मुझे केजीएफ 1 में भी ये स्टॉक दिख रहा, तो आई वाज लाइक, मींस आई वाज श्योर अबाउट इट कि कुछ तो बड़ा है जो होने वाला है, यू नो। दोनों तरीके से जीत रहा था ये, जीत रहा। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि क्या है, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट एंड देन आई मूव फॉरवर्ड। बढ़िया है। तो यहाँ पे टेस्टिंग भी हो गई, और ये समझ में आ गया कि कोई स्टॉक केजीएफ 1 और केजीएफ 2 दोनों में निकल के आ सकते हैं। हाँ सर, और जीसीडी से कंपेयर करें तो, जीसीडी से अगर कंपेयर करें तो क्या बोलोगे आप? सर जीसीडी से तो ये कंपेयर करें तो ये तो मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। इट इज सो पावरफुल एंड सो एक्यूरेट। इसमें ना सर व्हाट आई रियलाइज ना, इसके जो टॉप्स जब डेट आती है ना, उसके 1-2 कैंडल पहले ही टॉप बनता है, ये देख पैटर्न दिख जाता है, यू नो। लाइक यहाँ पे भी देखिए सर, या फिर वेरेवर यू सी, एवरी टाइम आई सी अ पैटर्न व्हिच इज गोइंग टू बी लाइक ये गिरने वाला मींस। और ये मैंने इनफैक्ट सुजलॉन में भी ये सेम चीज ऑब्जर्व की, यहाँ पे भी सेम चीज हुई, क्योंकि अब देखिए 2 कैंडल पहले पर टॉप बना हुआ, वहां पे भी वही है, वहां पे भी वही है। तो एक्चुअल में हमारी समस्या क्या है कि हमने एक्चुअल में अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेट डाली है, बट एक्चुअल में हम 2 दिन पहले डाल देते तो ज्यादा बेटर सब कुछ निकलता। करेक्ट सर, निकलता। ये तो सर मैंने बैक टेस्टिंग कर रहा था ना, तो मैंने 6 तारीख को एंड ऑफ द डे मैं इस पे बैठा था करने के लिए, तो मुझे 9 को ही करना पड़ा क्योंकि सैटरडे संडे आ गया था, 7-8 सैटरडे संडे था। तो उसमें मुझे जब देखा, देन आई वाज लाइक ओके, ये क्लियर कर। अब चांसेस है कि कल सुबह मंडे को ये बुलिश होए, लेकिन मुझे चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि निफ्टी आज क्लोजिंग इज रेड। छोड़ दो सर, अब आप ये देखो कि उनमें से मिनिमम क्या था, वो मिनिमम क्या हमारा कुछ बन सकता है आगे एक्सपेक्टेशन के लिए। ज्यादा दिमाग अपने को नहीं लगाना, जो हम जीसीडी में करते थे वही हम, भाई जीसीडी में 10 मूव होते थे, इसमें भी 10 मूव देखे, 10 मूव में से जो मिनिमम है उसी को ही हम सोचते हैं कि भाई इतना कम से कम मूव कर देगा, अपने को कुछ मिल जाएगा। करेक्ट, बस वही सोच के चल रहा है। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, केजीएफ 1 और केजीएफ 2 में आपको क्या भा रहा है, दोनों में से क्या बेटर लग रहा है? सर मुझे तो केजीएफ 2 ज्यादा पसंद है। अच्छा, वो आपकी बातों से भी लग रहा है। और क्या 1 में कुछ यूनिक निकल के आता है नया? सर केजीएफ 1 में यूनिक सर, अभी मैं सर सच बताऊं, मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ जितना मैं करना चाहता हूँ, जो मैंने लेट चालू किया भाई की जो से। लेकिन इफ यू गिव मी से 10 days आई विल पुट इन डेडिकेटेडली एफर्ट एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली कि मेरे को किधर क्या लग रहा है। ठीक है, 10 डेज बाद ये भी पूछेंगे आपसे, ये एक आप लिख लो रिक्वेस्ट मेरी कि ये आपको बताना। नहीं सर 100% आई विल डू इट करके देता हूं, मजा भी आता है।
इसके अलावा जैसे अब अपने मार्केट में जितनी भी मेरे को तो दिख रहा है कि ये जो चीजें आपने सीखी है, प्राइस एक्शन, इलियट वेव, बॉक्स थ्योरी, ड्रावास या कैंडलस्टिक तो बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन से और इलियट वेव से बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और ड्रावास बॉक्स तो बहुत कम लोगों ने ही, मतलब उससे भी कम लोगों ने सीखा होगा। और ये सब चीजों में एक्चुअल में लगता है दिमाग, जो पर्सन के दिमाग होगा, जो पर्सन थोड़ा सा मतलब लेना चाहता है चैलेंजेस को, हार्ड वर्क को, वही इनकी तरफ जाता है, वरना जाता नहीं। तो मेरा क्वेश्चन मार्क ये है कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद, इनको भी सीखने के बाद, मैंने भी क्योंकि जाके इलियट वेव, प्राइस एक्शन बड़ा सीखने की कोशिश करी, सीखा भी, लेकिन मेरे को समझ में आता है यार वहां पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, वो कॉम्प्लेक्स करेक्शन आके मेरे सारे प्रॉफिट खा रहा था। तो अब मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या लगता है उनसे कहां पे बेटरमेंट है इसमें, और कहां पे ये डिसएडवांटेज में जो मेथड है अपना केजीएफ से स्कैन कर रहे हैं हम स्टॉक, कहां पे हमसे गलती हो रही है, क्या हमारा गड़बड़ है, क्या हमारा एडवांटेज है? सर एडवांटेज तो हमारा ये है कि जो मुझे लगता है कि इधर है ना डेटा बैक टेस्टिंग, साइकिल्स, मार्केट्स इज रनिंग इन साइकिल्स, ये तो क्लियर है बात। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ये कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि ये वही हमें लेके जाता है कि जहाँ सेम टाइप की पैटर्न्स बोलो या फिर एक टाइप की साइकिल, नंबर ऑफ डेज जो, एंड अगर मैं आगे पीछे का खाली प्राइस एक्शन स्कैनर के बाद जब देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार ये तो वंडरफुल है, ये तो दैट इज नंबर 1 जो मेरे को बेनिफिट लगता है। दूसरा, इसका जो आईवी, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ इसका जो कनेक्शन है, जो हम लोग मिक्स एंड मैच, मैंने देखा कि जब भी मैं कोई स्टॉक लेने जाता हूँ, ऑप्शन चार्ट के अंदर है ना, इट्स ऑलवेज बेरिश। अगर मैं बेरिश केजीएफ 2 मेरे को बेरिश दिखा रहे, तो मेरा ऑप्शन चार्ट भी मेरे को बेरिश ही आउटपुट दे रहा है, यू नो, सो दैट इज इन सिंक। जैसे कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सर, मेरे को स्कैनर ने दिखाया, ओके, ऑप्शन चार्ट भी नहीं मेरे को वो दिखा रहा था, यू नो, तो मैं सोच के बैठा था यार ये तो होना ही है, ये मींस जो अगर टॉप एंड जाएगा ज्यादा से ज्यादा 277 तक जाएगा। तो अगर यहाँ पे स्टॉकों का नाम, सेक्टर, फिल्टर, ये सब भी होता, इंडस्ट्री का नाम होता, तो कितना बढ़िया होता। और ये अगर हो सकता था, ये बेटर हो सकता था इस तरीके से, जब आप इस तरीके से फिल्टरिंग कर पाते। तो अगर नहीं जानते हो, नहीं आए हो अंदर, तो आ जाओ, ये है मौका आपके लिए। संडे को 11 बजे मिलते हैं, जहाँ पे ये सब चीज़ें डिटेल में देखेंगे।